अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इससे पहले कि हम लोग बड़ी बड़ी ख़बरों की तरफ चलें, आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। जिन दोस्तों ने किया लाइक और कमेंट्स हमेशा किया करें, बड़ी हेल्प आउट उससे होती है। कुछ आजकल वी लोग मिस इसलिए हो जाते हैं कि कुछ टाइमिंग की वजह से और कुछ ये जो सर्वे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी है जो आप लोग इस तरह का साथ देते हैं। फेसबुक पर जो हमारा पेज है सोशल मीडिया टॉक शो 1, उसको भी ज़रूर फॉलो करें। टिकटें जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है जारी कर रही है। तलाल चौरी साहब वाली टिकट जो होल्ड कर ली है, दानियाल अजीज़ साहब को टिकट नहीं दी, उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। कुछ और जगहों पे भी टिकटें होल्ड की हैं। वो जब तक टिकटें पूरी नहीं आ जाती इस वक्त तक मेरे ख्याल में उन पर बात करेंगे। तो जो दोपहर में भी लोग आप लोग सुनेंगे इंशाल्लाह ताला उस पर बात कर लेंगे। वक़्त की मार बहुत बुरी होती है दोस्तों, और ये मार तमाम इन किरदारों को पड़ी है जिन्होंने बुग़्ज़ नवाज़ में वतन अजीज़ का बेड़ा गर्क किया, जिन्होंने पाकिस्तान पर बुग़्ज़ नवाज़ में प्रोजेक्ट इमरान नाफिज किया। नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती करने वाले तमाम किरदार इबरत का निशान बन गए हैं और कुछ जो है वो बनते जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने जब से मामला अल्लाह के सुपुर्द किया था, तब से हमने देखा कि वक़्त का पहिया तेज़ी से घूम रहा था। इसने तारीख़ रकम कर दिया। जज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को माफिया कहा करते थे। इन्हीं के साथी हम नवाला हम प्याला ज़रीलो ख्वार हो रहे हैं। जिसम ज़ाहिर नकवी एक ऐसा किरदार है जिसने इमरान खान समेत कई ऐसे किरदारों को नवाजा और सिर्फ बुग़्ज़ नवाज़ में उनके मतलब जो हुआ, ऐसे किरदारों को मतलब कैसे करके डिफ़ाइन किया जा सकता है। खैर, मज़ाहिर नकवी एक मोहरा था। आप जानते हैं मोहरों का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। उन्हें एक दिन अपने असल मुकाम पर पहुंचना ही होता है, और वो मुकाम है मुकामे ज़िल्लत। मुकामे ज़िल्लत जी वो नाम है, ठीक है ना जी। मज़ाहिर नकवी भी इस मुकाम पर पहुंच चुका है। इसने आखिरकार इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको याद होगा, मैं शायद वो वाहिद शख्स था जो रोज़े अव्वल से कह रहा था कि मज़ाहिर नकवी में इतनी जुर्रत और बहादुरी ही नहीं है कि वो अपने ख़िलाफ़ जो है वो एहतसाब का मामला हैंडल कर सके, या वो अपने ख़िलाफ़ एहतसाब हो नहीं सकता था। पहले दिन से मैं कह रहा था, क्योंकि देखें केस बड़े वाज़ेह है। और फिर जिस दिन मैंने जो अपने प्यारे दोस्त मियां दाऊद साहब से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद तो बिल्कुल ही कुछ नहीं रहा था पीछे। उस दिन के बाद तो बड़ा 100% यकीन हो गया था कि ये बाबा जी जो है फ़ारग हैं। बाबा जी जो है ना वो अब बस फ़ारग है बाबा जी, और क्या इसके अलावा हो सकता था। मज़ाहिर नकवी भी इसी मुकाम पर पहुंच चुका है। इसने आखिरकार इस्तीफ़ा दे दिया है। आपको याद होगा पहले दिन से कह रहे थे कि ऐसा होगा। मज़ाहिर नकवी भाग जाएगा, आखिरी वक्त तक अपने पुराने सहूलतकारों को ढूंढेगा, मदद तलब करेगा। अगर मदद ना मिली तो अपनी पेंशन मराहत बचाने की खातर इस्तीफ़ा दे देगा। क्योंकि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मज़ाहिर नकवी को सज़ा हो गई या फिर वहाँ से बरतरफ कर दिया गया तो पेंशन और मराहत नहीं मिलेगी। इस्तीफ़ा देने से पेंशन भी मिलेगी, रिटायरमेंट मिलेगी, और सारी ज़िंदगी जज का प्रोटोकॉल भी एंजॉय करेगा। मेरे ख्याल में गलत है, इस पे तो ज़्यादती है, बट आगे जाके बात करते हैं। मज़ाहिर नकवी ने वही रास्ता इख्तियार किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मज़ाहिर नकवी के जुर्म बड़े हैं और ये पुराना तरीक़ाकार हो गया है कि जज चोरी करके इस्तीफ़ा देकर मराद बचा ले और एहतसाब से बच जाए। मज़ाहिर नकवी का पूरा एहतसाब होना चाहिए। इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ा भी होनी चाहिए। जेल जाना बनता है तो जेल भी भेजना चाहिए। इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होना चाहिए, बल्कि एहतसाब होना चाहिए। ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, ये पाकिस्तान के हर बच्चे की आवाज़ है। पाकिस्तान का एक फ़र्द जो है ना वो ये कहेगा कि ये क्या तरीक़ाकार है कि जज करप्शन की है और वो बिल्कुल सज़ा के नज़दीक है और उसकी करप्शन सारी ओपन है, और वो इस्तीफ़ा दे दे तो उसके बाद उसको सारी माफ़ी मिल जाए। ये तो बड़ी कमाल की बात है। तो कोई भी कर ले, फिर तो मेरे ख्याल में कोई सरकारी अफसर है, 18वें 20वें ग्रेड का अफसर है, अरबों रुपए की जायदाद बना ले, पकड़ा जाए, उसके खिलाफ चल रहा हो केस, वो इस्तीफ़ा दे दे जॉब से, घर आके अरबों रुपए एंजॉय करे, और फिर वो जो पेंशन मिलेगी, वो जो मराहत मिलेगी, उनको भी एंजॉय करे। तो फिर ये सहूलत सबको होनी चाहिए, एक आम इंसान को भी होनी चाहिए। मतलब आप कोई भी काम करें, बिजली 10 साल से बिजली चोरी कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं तो बिजली का कनेक्शन काट दें, बस चोरी ख़त्म। नहीं हो सकता ना यार। ये तो अगर आम इंसान और दूसरे के लिए ये सहूलतें नहीं है तो फिर जजों की सहूलतें भी नहीं होनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो नवाज शरीफ को माफिया कहा करते थे। ऐसे किरदार ही मुल्क को दीमक की तरह चाटते हैं। असल खबर तो यह है कि एक ही दिन मज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा आया। इसी दिन डिक्टेटर मुशर्रफ की सज़ा बहाल हुई। आपको याद होगा जिस खसूसी अदालत ने मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी, इस खसूसी अदालत को ही मज़ाहिर नकवी ने उड़ा दिया था।
दिलचस्प बात यह है कि वह खसूसी अदालत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में बनी थी और वो एक मामूली जज ने अदालत ही फारग कर दी थी और मुशर्रफ की सज़ा मुअत्तल कर दी। काजी फैज साहब ने सज़ा बहाल कर दी, यूं नकवी की और बैंड बज गई। मुज़ाहिर नकवी ने मौका के गनीमत जाना, फेस सेविंग के तौर पर मुशर्रफ के केस का बहाना बनाकर इस्तीफ़ा दे दिया और यह तासर देने की कोशिश में कि मुशर्रफ केस में चूँकि फैसला गलत साबित हो गया इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर रेफरेंस का बहाना जो है रेफरेंस के बहाने इस्तीफ़ा देता तो ज़्यादा फंस जाता। लेकिन दोस्तों ज़्यादती है, इस मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती है। ये देखिए क्या क्रेडिबिलिटी है इस जज की जिसके अरबों रुपए के मतलब कि वो अब ये मियाँ दाऊद के साथ मैंने टाइम लिया, वो आज इस्लामाबाद में थे, कल वापस आ जाएंगे। अब मियाँ दाऊद के साथ बैठेंगे और उन तमाम इल्ज़ामात पर बात करेंगे जो इल्ज़ामात जस्टिस नकवी पर थे। कितनी करप्शन, कहाँ कहाँ करप्शन, कहाँ कहाँ सारी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके सामने लाएंगे मियाँ दाऊद के साथ बैठकर। मैं आपसे वादा करता हूँ। खैर ये सिलसिला इधर नहीं रुकेगा, ना ही रुकना चाहिए। तमाम किरदार जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचने चाहिए। अगली बारी मेरी नज़र में जस्टिस इजाजुल हसन की आ रही है और जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ भी ऐसे सबूत मौजूद हैं जिनसे इनका बचना मुश्किल लग रहा है। मुज़ाहिर नकवी इस बेंच का हिस्सा था जिसने नवाज शरीफ को नाहक सजाएं दी थी। ये वो जज था जो मॉनिटरिंग जज था और नवाज शरीफ की सजाओं को मॉनिटर कर रहा था। नैब ने इन जेली रेफरेंस का जिम्मेदार भी इसी जज को ठहराया था। इसके अलावा इजाजुल हसन के खिलाफ बहुत से सबूत मौजूद थे। जी आगे जाके जो है जी मॉनिटरिंग जज जो है जो इस अभी तक अदालत में बैठा हुआ है और वो पूरे का पूरा जिम्मेदार है बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जो इस वक्त मौजूदा दौर में भी हो रही हैं, उसकी भी बारें आने वाली है। मेरे ख्याल में वो भी नहीं बचना चाहिए, उसके खिलाफ भी रेफरेंस जो है ना वो अब देखें कब उसकी छुट्टी होती है। मेरे पास एक और इतला है, अगर जस्टिस इजाजुल हसन फारग ना हुआ तो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुझे महसूस होता है काजी फैसल साहब की मुद्दत मुलाजम ने पार्लियामेंट तसीह कर देगी। कैसे रोक लेंगे अगर पार्लियामेंट तसीह कर देगी। यूँ इजाजुल हसन के इनके दौर में ही रिटायर हो जाएगा और जो अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, देखिए ये हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। काजी फैसल साहब जो है ना वो मेरे ख्याल में अदलिया के कम से कम ये जो जितना गंद है ना वो साफ़ कर सकते हैं और वो साफ़ तभी कर सकते हैं जब उनको टाइम मिलेगा। और अगर उनको टाइम मिल जाता है तो ये गंद साफ़ हो जाएगा, वरना ये गंद फिर वहीं से शुरू हो जाएगा। दरमियान में ये साल सवा साल की ब्रेक आई है काजी साहब की सूरत में, लेकिन इसके बाद ये गंद फिर वहीं से शुरू हो जाएगा और ये गंद फिर पता नहीं कितना फैलता जाएगा। क्योंकि अभी तक ये बंदा ऐसा बैठा है जो पिछले सारे पाकिस्तान की इस तबाही के ज़िम्मेदारों में से एक ज़िम्मेदार है और अगर उसको आपने छोड़ दिया तो फिर बस समझदार हैं आप। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि काजी साहब जो है ना इसको ये एक्सटेंशन ही दे दे, जो कि है तो वैसे देनी तो नहीं चाहिए लेकिन बस बहुत सारी जगह पे दे दी तो यहाँ पर भी दे दें। दो छोटी खबरें और है। एक तरफ लाहौर से मियां नवाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, अब वो लाहौर के हल्का NA 130 से इलेक्शन लड़ेंगे और दूसरी तरफ इमरान खान की नहली के बायस लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। फैसला सुना दिया गया और मतलब कल तक ये इमरान खान 5-5 सीटों से जीत रहा था और आज उसको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं है। देखें वक्त कितना जालिम है, वक्त से डरना चाहिए। आखिरी खबर भी धमाकादार है। सेक्रेटरी दिफा ने सर्विसेज चीफ को खत लिखकर 2017 धरने के मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हदायत की है। वजारत दिफा के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मान खान ने तीनों सर्विसेज चीफ को खत लिखे हैं। सेक्रेटरी दिफा ने आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को खत लिखे हैं। तीनों सर्विसेज चीफ को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे गए हैं। ज़राए के मुताबिक खतूत में तीनों सर्विसेज चीफ को 2017 के धरना के मुतल्लिका अफसरान के किरदार का जायज़ा लेकर कार्रवाई करने का कहा गया है। अब यह बात जाती है जनाब इमरान खान के पुराने यार की तरफ। इमरान खान का पुराना यार आपको पता ही कौन है। तो ये जो फैज़ याब होने वाले हैं ना, ये फैज़ की जान छूटनी नहीं है, लगता नहीं है। ये किसी ना किसी तरह से फैज़ साहब जो है ना वो रगड़े में आने वाले हैं, क्योंकि सारी ये बड़ा ऑफिशियल चीज़ है। वजारत दफ़ा की तरफ से ये लिखा जाना या वजारत दफ़ा की तरफ से ये कहना, ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है मेरा भाई। इसको देखें आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरफ जाती हैं और फैज़ साहब कैसे रगड़े जाते हैं। ये हुकूमत की तरफ से बाकायदा ऑफिशियल तौर पर उनके ख़िलाफ़ एक तरह की कार्रवाई करने का कहा गया कि ये जायज़ा लें कि ये करते क्या रहे हैं। और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में रगड़ा लगने वाला है और हो सकता है न्याजी साहब के पास ही हूँ। आजो जी न्याजी साहब, तुसी इकट्ठे रहने थे, तुसी कितने कल्ले बाहर लगे फिरदे हो। उत्थे DGSI भी होगा, उत्थे वज़ीर आज़म भी होगा, तो रोज़ शाम को महफिल लगेगी। दोस्तों टिकटों के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करने को बड़ा दिल करता है, लेकिन क्योंकि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई,
कंप्लीट होके तो फिर बात करेंगे टिकटों पर। बस अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। व्हाट्सअप ग्रुपों में ज़रूर सेंड करें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और फेसबुक के पेज को भी ज़रूर फॉलो करें, सोशल मीडिया टॉक शो वन। इजाज़त दें, खुदा हाफिज़ दोस्तों।